हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार सिविल कोर्ट का पियोन के लिए हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। राम की शक्ति पूजा जो है किसकी कृति है। तो राम की शक्ति पूजा ये जो है निराला की शक्ति पूजा कृति है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, तो निराला की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला। अगला प्रश्न है कि खाने की इच्छा है। अगला प्रश्न है कि खाने की इच्छा है। तो खाने की इच्छा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भी भिक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वी भुक्षु कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भी भुक्षु। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी। बीमारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी। अगला प्रश्न 4 नंबर कि शुद्ध वाक्य चुनिए। मतलब इसमें कौन सा वाक्य है जो सही लिखा हुआ है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। इसका सही वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर की तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। यानी कि तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तो तिमिर का विलोम शब्द जो है क्या होता है, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो आलोक होता है। क्या होता है, आलोक होता है। तो तिमिर का सही विलोम शब्द जो है आलोक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोक। अगला प्रश्न है 6 नंबर की प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का सही उल्टा शब्द परोक्ष होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि हस्त का तद्भव क्या होगा। हस्त का तद्भव क्या होगा। तो हस्त का तद्भव जो है हाथ होता है। क्या होता है, हाथ। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ। अगला प्रश्न है 8 नंबर की तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द होता है निसंग। क्या होता है, निसंग होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निसंग। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि चंद्रशेखर शब्द में समास है। यानी कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर शब्द में तत्पुरुष समास है।
क्या है, तत्पुरुष समास। इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि यशोदा संधि विच्छेद है, यानी कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशा प्लस दा। क्या हो जाएगा, यशा प्लस दा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है, तो पुस्तक जो है विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। पुस्तक एक विशेष्य है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक जो है एक विशेष्य है, यानी कि विशेष पुस्तक के बारे में बात हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर की जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेसव। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सेसव नहीं है, बल्कि लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है, सूर की, तुलसी की, कबीर की या जायसी की। तो बीजक जो है किसकी रचना है, तो बीजक जो है न कबीर की रचना है। क्या किसकी रचना है, कबीर की रचना है बीजक। याद रखिएगा कि बीजक किसकी रचना है, तो कबीर की रचना है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी, धनानंद या रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर की रचयिता कौन है, तो ये रत्नाकर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नाकर। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें मतलब कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध मतलब लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। इसका सही स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, तो इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। ये देखो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, लेकिन यह भाव कविता प्रकट होता है ये नहीं अच्छा लगता है, या यह कविता भाव को प्रकट करती है ये भी नहीं अच्छा लगता है। कविता से यह भाव प्रकट होता है ये भी नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पर कौन सा अच्छा लग रहा है, तो इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। इसलिए इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 16 नंबर, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सिर खाना। क्या हो जाएगा, सिर खाना हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 17 नंबर, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो आँख का किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है अप्रिय लगना। क्या होता है, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न 18 नंबर, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ओठ जो है किस श्रेणी का शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ओठ जो है ये तद्भव श्रेणी का शब्द है।
क्या है? तद्भव। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव श्रेणी का शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर कि अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष, उदक, अम्बु, शहद। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन तत्पुरुष समास है? तो आत्मनिर्भर। क्या है? आत्मनिर्भर। ये क्या है? एक तत्पुरुष समास है। आत्मनिर्भर जो है एक तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो महोत्सद। क्या है? महोत्सद। महोत्सद एक क्या है? तो यह एक वृद्धि स्वर संधि है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महोत्सद। क्या हो जाएगा? महोत्सद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता या कौटिल्य या क्रूरता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो ये कौटिल्य नहीं है। क्या है? कौटिल्य नहीं है। कौटिल्य जो है विशेषण नहीं है, बल्कि कौटिलता, जटिलता, क्रूरता ये सब है, लेकिन कौटिल्य नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्य है? कौन सी ध्वनि जो है दंत्योष्य है? तो वो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो। अगला प्रश्न 24 नंबर, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र जो है किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की या भरतेंदु हरिश्चंद्र की या गांधी की या केशव दास की? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना। क्या है? यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो हमारे अंदाज से लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं? यह सही नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम को अनेक नाम है, ये भी सही नहीं लगता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि अविभाव का पर्यायवाची क्या है? अविभाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्माण, उद्भव, विकास, पुनर्जन्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्भव। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निर्वाद में समास है। निर्वाद में कौन सा समास है? निर्वाद में कौन सा समास है? तो निर्वाद में जो है अविभाव समास है। क्या है? अविभाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। अगला प्रश्न 29 नंबर एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरों का अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरों का अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरों का अर्थ क्या है? तो झगड़ा दोनों ओर से होता है। क्या होता है? कि झगड़ा दोनों ओर से होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा जो है पैरों पर खड़ा होना। क्या है? पैरों पर खड़ा होना। तो यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में इसका लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।